हेलो एवरीवन, आज हम लोग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में यूनिट 4 पढ़ेंगे। अभी तक हमने सारे यूनिट में कवर करा दिए, बिल्डिंग कंपोनेंट से लेके आपका फाउंडेशन और फाउंडेशन के बाद आपका वर्टिकल कम्युनिकेशन, रूफ, विंडो। आज हम लोग बिल्डिंग फिनिशेस में पढ़ेंगे, फ्लोर के बारे में, रूफ्स के बारे में और वॉल फिनिशेस के बारे में। इससे पहले कि हम लोग रूफ्स के बारे में पढ़ें, सबसे पहले हम लोग प्रीवियस रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़े थे? बिल्डिंग कंपोनेंट। बिल्डिंग कंपोनेंट में हम ऑलरेडी रूफ्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बिल्डिंग के हर एक पार्ट के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा था शुरू में कि आपका क्या आता है, ग्राउंड सरफेस है, इससे नीचे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते थे? किसी भी अर्थ सरफेस के नीचे वाला पार्ट आपका सब स्ट्रक्चर कहलाता था, और जो सारा पार्ट आपका ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है वो आपका सुपर स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता था? प्लिंथ और फाउंडेशन। सुपर स्ट्रक्चर वाले में वो सारे लोड आते थे, वो सारे पार्ट आते थे जो कि आपका विजिबल होता है, जिनको कि हम आंखों से देख सकते हैं। जैसे आपका हो गया कॉलम, ठीक है, विंडो, डोर, जितनी भी चीज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो भी अर्थ सरफेस से ऊपर के कंपोनेंट है किसी भी इमारत के, किसी भी बिल्डिंग के, वे सारे के सारे पार्ट आपका क्या कहलाता था? सुपर स्ट्रक्चर कहलाता था। अब हम लोग जान चुके हैं कि सबसे पहले बिल्डिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? साइट सेलेक्ट करते हैं, फिर लेआउट तैयार करते हैं, लेआउट तैयार करने के बाद फाउंडेशन तैयार करते हैं, फाउंडेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सकवेशन करते हैं। फाउंडेशन भी आपका डिफरेंट टाइप का होता था। तो ये सब करने के बाद आपका सब स्ट्रक्चर वाला पार्ट कंप्लीट होता था। फिर सुपर स्ट्रक्चर में क्या होता था आपका? हम लोग क्या करते थे कि कोई भी आपका घर बना है तो घर में आप एक फ्लोर से अदर फ्लोर पे जाने के लिए आपको क्या चीज की नीड होती थी? तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको एक वर्टिकल कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे स्टेयर्स, विंडो, स्टेयर्स, लिफ्ट, एलिवेटर्स। ये सब के सहायता से हम लोग क्या कर सकते थे कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आसानी से जा सकते थे। लेकिन अब हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे हैं कि जब आपका ये तैयार हो गया, आपने क्या किया? साइट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, नींव तैयार कर लिया एक्सकवेशन करके, ठीक है, और क्या किए यहाँ पे? फिर हम लोग क्या करेंगे? जब आप हमारा सब स्ट्रक्चर का पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो सुपर स्ट्रक्चर के लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर वॉल देते हैं। वॉल देने के बाद हम लोग क्या करेंगे? जब आपका घर बनेगा तो इसमें हम लोग कंप्लीट जो घर बना, रूफ्स की जरूरत होगी, ठीक है, स्लैब की जरूरत होगी और आपका फर्श भी इसमें बनेगा। तो ये सारा चीज होने के बाद आपका क्या होता है? बिल्डिंग आपका कंप्लीट हो जाता है। जब बिल्डिंग आपका कंप्लीट हो गया तब आपको क्या चीज की जरूरत होती है कि देखने में अच्छा लगे और इसके अपीयरेंस अच्छा हो और ये लॉन्ग पीरियड तक चल सके। इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? प्लास्टर कर देते हैं घरों में, ठीक है। प्लास्टर करने के बाद इसको क्या करते हैं? पेंट कर देते हैं, ताकि इससे क्या होता है? इसका स्ट्रेंथ तो अच्छा हो जाता है, ड्यूरेबिलिटी भी इसका अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोगों ने अब तक में बहुत सारा चीज कवर कर लिया। अब यूनिट 4 में आपका है कि लास्ट टॉपिक है कि बिल्डिंग फिनिशेस। बिल्डिंग फिनिश मतलब हो गया कि इतना कुछ होने के बाद सब आपका जो है सब स्ट्रक्चर हो गया,
ये कंप्लीट हो गया। इसके सारे आर्किटेक्चर ने आपको क्या किया, किसी साइट का दे दिया कि आपको इस तरीके से घर बनाना है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, लेआउट तैयार करके नींव बना के घर बनाना स्टार्ट करेंगे। और आपका जब सारा कॉलम, वॉल, रूफ, फ्लोर सारा तैयार हो गया तो आपका बिल्डिंग क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या है ना आपका कि सबसे पहले हम समझेंगे कि रूफ क्या होता है। रूफ आपका कुछ नहीं है, बस इसका हिंदी क्या होता है, छत। आप लोग अपने नॉर्मल घरों में देखते होंगे कि घर में क्या है, इस टाइप से कवर आपका रहता है ऊपर, ये वाला पोर्शन छत कहलाता है। ठीक है, तो ये छत क्या है आपका, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेमवर्क टू गिव प्रोटेक्शन टू द बिल्डिंग अगेंस्ट रेन, हीट, स्नो, वाइंड, इट्स एक्स्ट्रा। कहता है किसी भी बिल्डिंग का जो अपर मोस्ट पोर्शन है, सबसे ऊपर भाग, जैसे यहाँ देख सकते हैं किसी बिल्डिंग का अपर मोस्ट पोर्शन दिया, यहाँ भी दिया है, तो कहता है ये पार्ट आपका क्या कहलाता है, रूफ कहलाता है, जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है फ्रेमवर्क से। किसके प्रोटेक्शंस के लिए, बारिश का, गर्मी का, बर्फ का और हवा का। A roof basically consists of structural element provided at the top of building for the support of roof coverings। कहता है कि रूफ जो है आपका बेसिकली क्या चीज से बना है, स्ट्रक्चरल एलिमेंट से, जो कि प्रोवाइड किया जाता है किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे। ये सपोर्ट करता है किसके, रूफ कवरिंग को। तो आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स जो भी है वो क्या है, ट्रेसेस है, पोर्टल्स है, स्लैब है, डोम्स है, एसी सीट कवरिंग, जीआई सीट कवरिंग, एसी सीट एबेस्टस सीमेंट हो गया आपका, जीआई गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट, स्लेट्स एक्सेट्रा। ये सब आपके रूफ के एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, फिर है आपका रिक्वायरमेंट ऑफ गुड रूफ। अगर आपको एक अच्छी छत चाहिए तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उसके बारे में देखेंगे। फ्लोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ वेल प्लान रूफ। आपके ये सारा कहता है कुछ आपको दिया हुआ है रिक्वायरमेंट्स, ताकि आप क्या करें, एक अच्छा तरीके से रूफ को प्लान कर सके। फर्स्ट आपका कहता है कि इट शुड बी ड्यूरेबल। ये आपका कैसा होना चाहिए, टिकाऊ होना चाहिए। अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वेरियस एजेंसीज सच एज विंड, रेन, सन, इट्स एक्स्ट्रा। हवा से, वर्षा से, धूप से, ये सब से आपका क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। क्योंकि आप देखते हैं जो घास फूस वाला आप रूफ्स बनाते हैं वो क्या होता है, हवा के भार को सह नहीं पाता है और वो वहां से खिसक जाता है। तो आपका ड्यूरेबल तो होगा ही होगा, बाकी ये सब चीज का सहने का कैपेसिटी होना चाहिए। सेकेंड है आपका इट शुड ग्रांट द डिजायरेबल इंसुलेशन अगेंस्ट द साउंड एंड हीट। कहता है कि इसमें एक इंसुलेशन होना भी जरूरी है, किसके अगेंस्ट, तो साउंड एंड हीट का। हम लोगों ने ये भी पढ़ चुके हैं कि साउंड एंड हीट इंसुलेशन के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग में एक इस तरीके से पार्टीशन वॉल बनाते हैं ताकि आपका इस रूम का जो साउंड है ये इस रूम में क्रॉस ना कर सके। और साथ ही साथ अगर आपका हीट इंसुलेशन है तो क्या होगा कि आपका जो बाहरी तरफ जो वॉल है उस पे तो हीट का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपका अंदर का रूम का टेम्परेचर सेम रहेगा जो पहले था। तो ये हीट और साउंड इंसुलेशन होने के वजह से आपका क्या है कि साउंड आपका एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जाएगा, और हीट अगर आपका ज्यादा गर्मी है या ज्यादा ठंडा का समय है तो आपके घर का जो टेम्परेचर है वो वही मेंटेन रहेगा। अगर आप एक डिजायरेबल क्या कहते हैं, हीट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को अपनाते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, कैविटी वॉल वगैरह बनाते थे। It should be structurally stable and it should be capable of taking load likely to come over it। कहता है कि आपका इस जो है स्ट्रक्चर स्टेबल होना चाहिए और साउंड होना चाहिए ताकि ये क्या कर सके, सारे के सारे लोड को कवर कर सके आसानी से। इट शुड बी वेल ड्रेन्ड, ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इट शुड हैव इफिशिएंट वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट,
कहता है आप जो छत बनाएंगे उसके पास वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाटर प्रूफ नहीं हुआ तो क्या हुआ, आपने ये रूफ बनाया, अगर ये वाटर को एब्जॉर्ब करने लगे, ठीक है, आप ये क्या करें, अगर आपका बारिश हुआ, वर्षा आया और ये छत आपका क्या करे, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, तो इससे क्या होगा ना कि आपका ये रूफ जो है धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करने के वजह से ये खराब हो जाएगा और आपका छत गिर सकता है और साथ ही साथ पानी का भी लीकेज हो सकता है यहाँ पे। तो इसलिए कहता है कि आपका जो है वाटर प्रूफिंग अरेंजमेंट होना जरूरी है अगर आपको एक अच्छा छत चाहिए तो। इट शुड बी फायर रेजिस्टेंस, कहता है आग प्रतिरोधक भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे अरेंजमेंट है अगर आपको एक अच्छा रूफ चाहिए तो, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ रूफ। अब रूफ के भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, जैसे आपका है पिच्ड और स्लोपिंग रूफ, फ्लैट और टेरेस्ड रूफ, कर्व्ड रूफ, ये सब हमने बिल्डिंग कंपोनेंट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैट roofs are used in plains where rainfall is less and climate is moderate। कहता है कि फ्लैट रूफ आप उस जगह यूज करेंगे जहां आपका क्या है, एरिया समतल है और बारिश भी आपका बहुत कम होता है, ठीक है, जहां कम वर्षा होता है, वैसे जगह आप क्या करेंगे, फ्लैट रूफ्स यूज करेंगे। पिच्ड रूफ्स आर प्रीफर्ड वेयर रेनफॉल इज मोर। पिच्ड रूफ हम लोग कहाँ लगाते थे, इस टाइप से ये रूफ आपका लगता था जहां ज्यादा रेनफॉल है, ताकि बारिश हो तो ये पानी आपका साइड से ड्रेन आउट हो जाए। सेल्स एंड फोल्डेड प्लेट रूफ्स आर यूज्ड टू कवर लार्ज कॉलम फ्री एरिया रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटोरियम फैक्ट्रीज इस एक्स्ट्रा। कहता है कि हम लोग एक सेल्स और फोल्डेड प्लेट रूफ बनाते हैं जहां की आपका कॉलम बहुत ही लार्ज हो, ठीक है, ज्यादा एरिया के लिए, जैसे ऑडिटोरियम, सभा है, फैक्ट्रीज में, इस एक्स्ट्रा में। द चॉइस ऑफ द टाइप ऑफ रूफ विल डिपेंड ऑन क्लाइमेट कंडीशन। कहता है कि आप जो भी रूफ बनाएंगे वो उसका चॉइस जो है आपका डिपेंड करेगा क्लाइमेट कंडीशन कैसा है, शेप ऑफ बिल्डिंग पे, अवेलेबिलिटी मटेरियल कैसा है, इम्पोर्टेंस ऑफ बिल्डिंग की, बिल्डिंग का इम्पोर्टेंस कैसा है। अगर मान लीजिए आप जो घर बनाए हैं वो घर अगर आप बना दिए हैं बांस बत्ती का, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आरसीसी का रूफ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से आप जो उस पर छत बनाएंगे उसी के हिसाब से बनाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि और डिपेंड करता है क्लाइमेट कंडीशन की, कहाँ ज्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कम बारिश हो रही है, मौसम कैसा है, बर्फ गिर रहा है, वहाँ का एरिया कैसा है। तो ये सब चीज पे डिपेंड करता है कि आप रूफ कहाँ बनाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन, ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा रूफ क्या है। तो हो गया आपका अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बिल्डिंग। सेकेंड आप रूफ का क्लासिफिकेशन में पिच, फ्लैट और कर्व्ड टाइप का रूफ लिखेंगे क्लासिफिकेशन में। अब हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। साथ ही साथ फ्लैट रूफ आपका कहाँ प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ बारिश कम है, पिच्ड रूफ जहाँ बारिश ज्यादा है, और कर्व्ड वाला और सेल वाला रूफ जहाँ पे लार्ज कॉलम है, ठीक है, बड़े एरिया के लिए, जैसे ऑडिटोरियम, फैक्ट्रीज वगैरह हो गए। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ पिच्ड रूफ। अब पिच्ड रूफ के एलिमेंट्स हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं। स्पान होता है, राइज होता है, पिच होता है, रिज होता है, ईव्स होता है, ठीक है। और है ये आपका डायग्राम है, इस टाइप से आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, ये भी रूफ ही है, इस साइड, इस टाइप से, जो कि शेप में कैसे दिख रहा है, यहाँ पे साइड साइड से स्लोप शेप में आपको दिख रहा होगा। इसके कुछ कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि किसको क्या बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका जो राफ्टर जहाँ पे मिलता है सेंटर पे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, रिज बोलते थे। तो ये देखिए आपका स्लोपिंग का जो ये वाला पार्ट है आपका रिज है, यहाँ वाला, ठीक है, और ये इसका रिज एज है।
यहाँ पे भी आप डायग्राम देख सकते हैं। स्पेन क्या है आपका, दो आर्च के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, जहाँ से आपको रूफ बनाना है यहाँ से यहाँ तक बनाना है। तो अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारा स्पान कहलाएगा, ठीक है। यहाँ भी आप डायग्राम देख सकते हैं। हमने 2-3 डायग्राम ऐड किए हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे, क्लियर तरीके से। ये देखिए यहाँ पे सेंटर पे जहाँ पे 2 राफ्टर ऐड होता था, दोनों साइड स्लोप है, इसके बीच वाले पार्ट आपका रिज कहलाता है। सेम पीछे वाला पोर्शन भी इसका रिज कहलाएगा। सेम इसी टाइप से यहाँ एक डायग्राम दिख रहा होगा आपका, यहाँ से ये वाला, ये भी आपका रिज हो गया। सेम पीछे यहाँ ये भी आपका रिज हो गया। फिर है इसमें हिप, वैली, हिप्ड इन, रिज पीस, रिज बीम और रिज बोर्ड, पर्लिन्स, राफ्टर। राफ्टर भी आपका कॉमन राफ्टर, हिप राफ्टर, जैक राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर होते हैं। हमने आपको पहले ये सारे इसलिए दिखाए ताकि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि इट इज द क्लियर डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट ऑफ एन आर्च, बीम और रूफ ट्रस। क्या कहा कि ये किस आर्च का क्या था, क्लियर डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, जिसको कि हम लोग स्पान बोलते हैं। राइज क्या है, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टॉप ऑफ द रिज एंड वॉल प्लेट। कहता है क्या कि रिज के टॉप और वॉल के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वही आपका राइज कहलाता है। पिच क्या है, इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ साइड ऑफ रूफ टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कहता है कि आपका हॉरिजॉन्टल, छत के जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, छत का जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसका जो साइड वाला इंक्लिनेशन पार्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं। इसको या तो आप एक्सप्रेस्ड करेंगे टर्म्स डिग्री में, एंगल में, या रेशियो ऑफ राइज टू राइज अपॉन स्पान में। फिर है आपका रिज। रिज क्या है, इट इज द डिफाइंड एज एपेक्स लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ। ये क्या डिफाइन करता है, स्लोपिंग रूफ के एपेक्स एंगल को, इस तरीके से ये आपका रिज डिफाइन करता है। It is the apex of the angle formed by termination of inclined surface at the top of a slope. The lower edge of the inclination surface is called ipse. Ipse क्या है, किसी छत का जो नीचे वाला पार्ट आपको दिखाई देता है बाहर से निकला हुआ, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग में आप देखते होंगे बाहर से कि छत का कुछ पार्ट निकला हुआ रहता है। अगर आप इसे नीचे से देख रहे हैं तो ये आपका इब्स कहलाएगा। अभी मैं डायग्राम में आपको ये दिखाती हूँ। यहाँ देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो है घर से थोड़ा सा, घर तो आपका ये वाला बिल्डिंग तो आपका यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन कुछ पोर्शन आपका ये निकला हुआ है, तो ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, इब्स कहलाता है। और रिज आपका क्या कहला रहा था, एपेक्स एंगल ऑफ रिज। ये उसी तरीके से हिप हो गया कि अब हिप क्या है, तो इट इज द रिज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू स्लोपिंग सरफेस। कहता है दो आपका स्लोपिंग सरफेस के इंटरसेक्ट बीच में रिज को फॉर्म किया गया है, जो कि बाहर से एक्सटीरियर एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री का होगा। आप डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाया है, हिप। तो ये कहाँ है, रिज के पास जो है आपका दो स्लोपिंग सरफेस दिखाई दे रहा है, तो ये वाला पार्ट आपका हिप कहलाया है। वैली क्या है, इट इज अ रिवर्स ऑफ हिप। कहता है क्या कि ये हिप का जस्ट उल्टा होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू रूफ सरफेस। वहाँ क्या था, दो स्लोपिंग सरफेस के बीच में आपका हिप फॉर्म हो रहा था, बट रिवर्स जस्ट अपोजिट है, यहाँ जो है दो रूफ सरफेस के बीच में आपका वैली फॉर्म हो रहा है, मेकिंग एन एक्सटर्नल एंगल लेस देन 180 डिग्रीज। हिप एंड क्या है, इट इज द स्लोप ट्रायंगुलर सरफेस फॉर्म एट द एंड ऑफ रूफ। कहता है किसी भी बिल्डिंग के लास्ट में देखने पे आपको जो ट्रायंगुलर सरफेस मिलेगा इस टाइप से बना हुआ,
ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट आपका हिप इंड कहलाएगा, जैसे कि मैं अभी डायग्राम में आपको दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं आप। ये वाला पार्ट आपका हिप इंड कहलाएगा। इधर से यहाँ आपको ट्रायंगुलर सेक्शन दिख रहा होगा, ये ट्रायंगुलर सेक्शन आपका हिप इंड कहलाएगा। फिर है रिज पीस, रिज बीम और रिज बोर्ड। ये क्या है आपका? इट इज द हॉरिजॉन्टल वुडन मेंबर। ये आपका क्या है? एक हॉरिजॉन्टल लकड़ी का मेंबर है इन द फॉर्म ऑफ बीम और बोर्ड, जो कि किस फॉर्म में रहता है? बीम में, बोर्ड में, विच इज प्रोवाइड एट एपेक्स ऑफ द रूफ ट्रस। इट सपोर्ट द कॉमन राफ्टर फिक्स टू इट। इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो दोनों कॉमन राफ्टर है इसको हम लोग इसमें सपोर्ट करके फिक्स कर देते हैं। पर्लिन्स है, दीज आर हॉरिजॉन्टल वुडन और स्टील मेंबर। आपका जो हॉरिजॉन्टल और वुडन या स्टील मेंबर है, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका पर्लिन्स कहलाएगा। यूज्ड टू सपोर्ट कॉमन राफ्टर ऑफ ए रूफ, जिसका काम क्या है? सपोर्ट करने का कॉमन राफ्टर का छत में। व्हेन स्पेन इज लार्ज, जब आपका स्पेन कितना होगा? बहुत लार्ज होगा, तब ये आपका कहलाता था स्पन। तो ये जब आपका लार्ज हो गया तब ये क्या करता है? पर्लिन्स आपका सपोर्ट प्रोवाइड करता है रूफ्स के लिए इस राफ्टर में, ठीक है। ये इसमें कुछ वर्ड्स मैंने सारे ही बिल्डिंग कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में पढ़ा दिए थे। राफ्टर में आपका कौन सा था? कॉमन राफ्टर और स्पेयर्स, हिप राफ्टर्स, जैक राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर। कॉमन राफ्टर में क्या है? दीज आर इंक्लाइंड वुडन मेंबर रनिंग फ्रॉम रीज टू द एब्स। कहता है कि रीज से ईव्स तक जितना भी, जहां तक आपका दिखाई दे रहा है इंक्लाइनेशन मेंबर, वो कॉमन राफ्टर है आपका। ये डिपेंड करता है रूफ कवरिंग मटेरियल पर। इस राफ्टर जो है आपका 30 से 45 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर रहेगा। हिप राफ्टर क्या है? दीज आर स्लोपिंग राफ्टर। ये राफ्टर आपका स्लोपिंग टाइप का रहेगा, विच फॉर्म द हिप ऑफ स्लोप्ड रूफ। जैक राफ्टर, दीज आर द राफ्टर शॉर्टर इन लेंथ। वैसा राफ्टर जिसका लेंथ शॉर्ट रहेगा, ठीक है, जैसे इतना दूरी कम, यहाँ आप दे रहे हैं एक राफ्टर, ठीक है, इतना आपका राफ्टर इतना है, उसी के कंपैरिजन में छोटा ले रहे हैं आप राफ्टर। तो जो शॉर्टर वाला आपका लेंथ का राफ्टर होगा वो आपका जैक राफ्टर होगा। और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? तो वैली से, हिप और वैली से लेके ईव्स तक आपको दिखेगा। प्रिंसिपल राफ्टर में क्या आता है आपका? ये देख सकते हैं सारे टर्म आपका प्रिंसिपल राफ्टर का है डायग्राम में। ईव्स बोर्ड आता है, फेसिया बोर्ड, बैरेज बोर्ड, वर्ज, वॉल प्लेट्स, बैटन, बोर्डिंग, टेम्पलेट, क्लीट्स, ट्रस। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। बैटन्स क्या है? दीज आर थिन स्ट्रिप ऑफ वुड। कहता है कि लकड़ी का जो पतला आपका स्ट्रिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कैंटलिंग बोलते हैं। विच आर नेल्ड टू द राफ्टर फॉर लेइंग रूफ मटेरियल्स एबव। ये चीज आपका क्या कहलाता है? बैटन कहलाता है। बोर्डिंग क्या है? दे एक्ट सिमिलर टू बैटन। बोर्डिंग आपका कैसा रहेगा? ये काम करेगा आपका सेम जैसा बैटन कर रहा है। और नेल्ड टू कॉमन राफ्टर टू सपोर्ट रूफिंग मटेरियल, जिसका क्या काम है? कॉमन राफ्टर को सपोर्ट करना। जब आप क्या करते हैं? रूफिंग मटेरियल का सपोर्ट करते हैं। टेम्पलेट क्या है? स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन कंक्रीट placed under a beam or truss to spread the load over a large area of the wall. Clips, these are short section of wood or steel. पता है वुड और स्टील का एक छोटा सा सेक्शन है जो कि क्या चीज का है? आपका आयरन का एंगल है। विच आर फिक्स्ड ऑन प्रिंसिपल राफ्टर ट्रस सपोर्ट टू पर्लिन्स। क्लिप्स में हम लोग क्या करते हैं? छोटा सा लोहा का एक टुकड़ा है जिसमें कि इसके मदद से आप क्या करते हैं? फिक्स करते हैं प्रिंसिपल ऑफ राफ्टर का, ट्रस का, ताकि आपका जो पर्लिन्स है वो उसको सपोर्ट कर सके। ट्रस क्या है? अ रूफ ट्रस इज ए फ्रेमवर्क यूजुअली ऑफ ट्रायंगल्स डिजाइन टू सपोर्ट रूफ कवरिंग और सीलिंग कवर रूफ।
कहता है कि एक रूफ ट्रस आपको इस तरीके से फ्रेम किया गया, वो देखने में आपको ट्रायंगुलर लगेगा डिजाइन में, जिसका काम रहता है रूफ कवरिंग को सपोर्ट करना। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अ टाइपिकल वुड ट्रस। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता था, राफ्टर। ये बीच वाला पोर्शन आपका रिज कहलाता है। आपका ये वाला परलिन्स, ये टाई बीम, और ये बीच वाले सेक्शन को हम लोग किंग पोस्ट बोलते हैं। और साइड से जो आप इंक्लाइनेशन इस तरीके से दे रहे हैं, ये आपका स्ट्रट कहलाएगा। आपको बेसिकली ये डायग्राम कॉपी में बना के इसके मेंबर को याद रखना होगा, ताकि आप अच्छे से सब कुछ समझ सके। क्लीट आप देख सकते हैं, क्लीट आपका लोहा का एक टुकड़ा है जिसमें क्या फिक्स किया गया है, परलिन्स को और राफ्टर को। ठीक है, अब पिच्ड रूफ क्या है। इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल्स एंड स्नोफॉल स्लोपिंग रूफ आर यूज्ड। द स्लोप ऑफ रूफ शैल बी मोर देन 10 डिग्री। कहता है क्या कि वैसा जहाँ एरिया हैवी रेनफॉल हो और स्नोफॉल हो, वैसा स्लोपिंग रूफ्स को हम लोग कौन सा रूफ कहते हैं, पिच्ड रूफ। ये जनरली आपका रूफ कैसा देखने में लगेगा, स्लोप्ड वाला रहेगा। द स्लोप्ड रूफ्स आर नोन एज पिच्ड रूफ। ये सारे टर्म हम लोग बिल्डिंग कंपोनेंट्स में पढ़े। जो हम लोग नॉर्मल फ्लैट रूफ बनाते थे वो इस टाइप का होता था, लेकिन जब आप स्लोप रूफ लेंगे तो ये कुछ ना कुछ एंगल लेगा। तो इसका एंगल जो है कहता है कि आप 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, और ये वाला कहता है द स्लोपिंग रूफ्स आर प्रिपेयर्ड इन लार्ज सस्पेंड स्ट्रक्चर। अगर आपको ज़्यादा लार्ज सस्पेंड एरिया चाहिए तब आप क्या करेंगे, स्लोपिंग रूफ्स लेंगे, लाइक वर्कशॉप, फैक्ट्री, बिल्डिंग एंड वेयर हाउस में। इन ऑल दीज रूफ्स कवरिंग सीट लाइक एसी सीट, जीआई सीट, टाइल्स, स्लेट। इसको आप कवर करने के लिए कौन कौन सा सीट का उपयोग करेंगे, एसी सीट का, जीआई सीट का, टाइल्स का, स्लेट का। आर सपोर्टेड ऑन सुटेबल स्ट्रक्चर। पिच्ड रूफ्स आर दोज विच हैव द डेक और सुटेबल सरफेस विथ कंसिडरेबल स्लोप फॉर कवरिंग द बिल्डिंग स्ट्रक्चर। अब पिच्ड रूफ भी आपका क्या है, सिंगल, डबल और ट्रस्ट रूफ। तो हम लोग पिच्ड रूफ के बारे में क्या जान गए कि जहाँ ज़्यादा आपका बारिश हो रहा है, जहाँ ज़्यादा वर्षा और बर्फ वगैरह होता है, वहाँ पे आप किस टाइप का स्लोप प्रोवाइड करेंगे, रूफ प्रोवाइड करेंगे स्लोप वाला। और उसका जो स्लोप का डिग्री है रूफ का, वो 10 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ऐसे स्लोप रूफ को ही हम लोग पिच्ड रूफ कहते हैं। ये लार्ज एरिया के लिए स्ट्रक्चर किए जाते हैं, जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग, वेयर हाउस में। इसको कवरिंग के लिए हम लोग एसी, जीआई सीट, टाइल्स और स्लेट का इस्तेमाल करते हैं। और पिच्ड रूफ आपके कितने क्लासिफाइड होते हैं, तो 3 टाइप के, सिंगल, डबल और ट्रस रूफ। ठीक है, तो आपका ये है कि पिच्ड रूफ में इसका एडवांटेज क्या मिलेगा हमको पिच रूफ बनाने से, और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको याद रखना, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रूफ जो है आपका, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आपका फ्लैट, पिच और ट्रस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पिच रूफ के बारे में पूछे कि पिच रूफ क्या है, तो हम जान गए कि आप जहाँ ज़्यादा बारिश होता है वहाँ यूज करते हैं, 10 डिग्री से कम एंगल होगा। एडवांटेज देख लेते हैं। दीज आर चीपेस्ट टाइप ऑफ रूफ, ये सबसे सस्ता रूफ है, बनाने में लगता है। ये रूफ आप टाइप ऑफ रूफ में ये सबसे सस्ता रूफ है। पिच्ड रूफ्स आर आइडियली सूटेड फॉर हिली एरियाज। हिली एरिया में आपका ये ज़्यादातर आपका बनाया जाता है। दीज आर सुटेबल फॉर बिल्डिंग इन कोस्टल एरिया। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ पिच्ड रूफ इज लेस एज कम्पेयर टू फ्लैट रूफ। इसका जो सेल्फ वेट होगा पिच्ड रूफ का, जो खुद का वेट होगा, वो बहुत ही कम होगा। किसके कंपैरिजन में, तो फ्लैट रूफ के कंपैरिजन में। डिसएडवांटेज इनके क्या क्या है, दीज रूफ्स कैन नॉट बी यूज्ड एज टेरेस। अगर आपका स्लोप वाला है तो इसका टेरेस का यूज आप नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पे आप जाके बैठ नहीं सकते हैं, उसका कोई यूज नहीं कर सकते हैं।
अपर फ्लोर्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ओवर पिच्ड रूफ। अगर पिच्ड रूफ वाला रूफ अपना रहे हैं तो उसके ऊपर किसी भी तरह का फ्लोर नहीं बना पाएंगे आप। इट इज नॉट फायर प्रूफ, ये फायर प्रूफ नहीं होगा, मतलब आग प्रतिरोधक की क्षमता इसमें नहीं होगी। इट हैज नो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, किसी भी प्रकार की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी नहीं होगी, चाहे वो थर्मल की हो या साउंड की हो, ये दोनों में से इसमें कोई प्रॉपर्टीज नहीं होगी। इट इज नॉट स्टेबल अगेंस्ट हाई विंड वेलोसिटी। कंस्ट्रक्शन इज डिफिकल्ट, इसको बनाना बहुत ही मुश्किल है, कंस्ट्रक्शन बनाने में इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये हो गया आपके पिच्ड रूफ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। पिच्ड रूफ आपका सिंगल होता है, डबल होता है और ट्रिपल होता है। तो सिंगल रूफ भी आपको देखने को मिलेगा, लीन टू रूफ जो बरामदा वाला रूफ कहलाता है, कपल रूफ, कपल क्लोज रूफ, कॉलर बीम रूफ और कॉलर टाई रूफ। ट्रिपल मेंबर्ड और फ्रेम और ट्रस रूफ में आता है किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस, कॉम्बिनेशन ऑफ किंग पोस्ट एंड क्वीन पोस्ट ट्रसेस, मेंसर्ड, ट्रंकेटेड, बेलफास्ट रूफ ट्रस, कंपोजिट रूफ ट्रस और स्टील स्लोपिंग रूफ ट्रसेस। ओके, ये देख सकते हैं आपको इस टाइप का अगर आपको मिल गया तो ये मेंसर्ड ट्रस्ट हो गया, ये कंपोजिट है मिक्स वाला। सिंगल रूफ कहाँ आप इस्तेमाल करेंगे? इफ स्पैन रूफ इज लेस देन 5 मीटर फ्लोइंग ऑफ द सिंगल रूफ्स आर यूज। लीन टू, कपल, कपल क्लोज रूफ, कॉलर बीम, कॉलर एंड सीसियर रूफ। ठीक है, लीन टू रूफ में आपका क्या कहलाता है कि दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ पिच्ड रूफ। इन दिस टाइप ऑफ वन वॉल इज कैरिड अप सफिशिएंटली हायर देन अनदर टाइप ऑफ गिव द नेसेसरी स्लोप टू द रूफ। The rafters are suitably secured on the wall plates and eaves board batten roof covering is provided। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक वॉल है, ये वॉल आपका इसका हाइट जो है दूसरे वॉल से कम है, मतलब एक वॉल का हाइट अगर 8 है तो दूसरे का उसके कंपैरिजन कितना है, 3 मान लेते हैं। तो इस टाइप्स का अगर आपका किसी टाइप में वॉल में अगर रूफ इस तरीके से स्लोप में प्रोवाइड किया गया तो ये लीन टू रूफ हो गया। यहाँ देख सकते हैं आप डायग्राम से आपको समझ में आ गया, ये आपका लीन टू रूफ का डायग्राम है। किंग पोस्ट ट्रस, अ किंग पोस्ट ट्रस कंसिस्ट ऑफ फ्लोइंग कंपोनेंट्स, क्या क्या रहेगा? लोअर टाई बीम, 2 इंक्लाइंड प्रिंसिपल राफ्टर, 2 स्ट्रट, एक किंग पोस्ट रहेगा इसमें। द प्रिंसिपल राफ्टर सपोर्ट द परलिन्स, जो प्रिंसिपल राफ्टर है ये किसको सपोर्ट करेगा? परलिन्स को। परलिन्स सपोर्ट करेगा क्लोजली स्पेस्ड कॉलम राफ्टर को जिसके पास सेम स्लोप होता है जैसा कि प्रिंसिपल राफ्टर के पास। ये कॉमन राफ्टर सपोर्ट करता है रूफ कवरिंग एज यूजुअल। स्पेसिंग ऑफ द किंग पोस्ट ट्रस आपका लिमिटेड रहेगा, सेंटर टू सेंटर 3 मीटर। ट्रस इज सुटेबल फॉर स्पैन वेरिंग 5 to 8 मीटर। अगर इसका स्पैन 5 to 8 मीटर है तब आप इस टाइप का रूफ यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हैं बीच वाला आपका किंग पोस्ट दिखाए थे आपको, और भी डायग्राम दिखाते हैं। इस टाइप का आपका जो बीच वाला सेक्शन है यहाँ पे सेंटर पे ये आपका किंग पोस्ट कहलाता है। देख सकते हैं आप, मैंने डायग्राम इसलिए ऐड किए ताकि आप अच्छे से समझ सके कि आप जो पढ़ रहे हैं वो देखने में कैसा होता है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, बीच में साइड में आपका कॉमन राफ्टर है, यहाँ परलिन्स है, यहाँ क्लिट है, ये आपका रिज कहलाता है, और ये वाला पोर्शन आपका किंग पोस्ट और साइड वाला स्ट्रट। अब तक में ये डायग्राम आपको याद हो गया होगा। ये वॉल है आपका। क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस क्या है? अ क्वीन पोस्ट रूफ ट्रस डिफर फ्रॉम किंग पोस्ट ट्रस हैविंग 2 वर्टिकल पोस्ट रेदर देन 1। कहता है दो वर्टिकल पोस्ट के जगह एक वर्टिकल पोस्ट आप डालते हैं, किसमें? किंग पोस्ट ट्रस में। अब द वर्टिकल पोस्ट आर नॉन एज क्वीन पोस्ट, जो वर्टिकल पोस्ट है उसको हम लोग क्वीन पोस्ट कहेंगे। द टॉप्स ऑफ विच आर कनेक्टेड बाय हॉरिजॉन्टल पीस नॉन एज स्ट्रेंजिंग बीम। ये इस टाइप के ट्रस आप कब यूज करेंगे? जब आपका स्पैन कहाँ से कहाँ तक होगा? 8 से 12 मीटर तक।
ठीक है, ये देखिए, ये जो बीच वाला वर्टिकल है इसी को हम लोग क्यून पोस्ट भी बोलते हैं। ये सब आपका क्वीन पोस्ट ट्रस के एग्जाम्पल हैं। फिर आपका आता है स्टील रूफ ट्रस। स्टील रूफ ट्रस आप कब यूज करेंगे? व्हेन द स्पैन एक्सीड 10 मीटर, जब आपका स्पैन एक्सीड कर जाता है 10 मीटर से भी ज़्यादा, तब आप स्टील रूफ ट्रस यूज करेंगे। टिम्बर ट्रसेस बिकम्स वेरी हैवी, कहता है अगर आप टिम्बर ट्रस को लेते हैं वो तो ज़्यादा भारी होता है एंड अनइकोनॉमिकल। स्टील ट्रसेस आर मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्पेन, कहता है लार्ज स्पेन के लिए ये स्टील वाला ट्रस का अगर आप रूफ करते हैं तो ये ज़्यादा इकोनॉमिकल होगा किसके कंपैरिजन में? तो टिम्बर के, क्योंकि वेट है जो टिम्बर का है वो ज़्यादा हैवी है। However, steel trusses are more commonly used these days, all the spans small or large। कहते हैं वैसे तो 10 मीटर से जब एक्सीड करते हैं तब हम लोग स्टील रूफ ट्रस यूज करते हैं, बट आज के दिन में आपका ज़्यादातर कौन सा देखा जाता है रूफ ट्रस? तो स्टील वाला रूफ ट्रस जो कि स्मॉल और लार्ज दोनों के लिए है, जिसमें क्या क्या आता है? दे आर मोर इकोनॉमिकल, इजी टू कंस्ट्रक्ट और फैब्रिकेटेड, फायर प्रूफ, मोर रिजिड, परमानेंट। ठीक है, स्टील ट्रसेस में भी ग्रुप इन फ्लोइंग कैटेगरी, इसका भी बहुत सारा कैटेगरी है सबके तरह। ओपन ट्रसेस, नॉर्थ लाइट ट्रसेस, बो स्ट्रिंग ट्रसेस, आर्च्ड रिब ट्रसेस एंड सॉलिड रिज्ड आर्च्ड रिब्स। ओके, ये सब आपके डायग्राम है ट्रसेस के। किंग पोस्ट ट्रस, ठीक है, सिसिलियन ट्रस, किंग पोस्ट, राइज्ड, सिंपल। ये देख सकते हैं आप बड़े जगहों के लिए इस टाइप से, इसको हम अपने हिसाब से मोल्ड भी कर सकते हैं। स्टील ट्रस हैव फ्लोइंग एडवांटेज ओवर टिम्बर ट्रसेस। The section comprising of steel truss are readily available in the required dimension, resulting in minimum wastage of material। इसमें क्या होता है, जो सेक्शन आप लेते हैं स्टील ट्रस का वो आप एक तो आपको ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा जितना डायमेंशन का चाहिए, और इससे क्या होता है कि मटेरियल का वेस्टेज भी कम होगा। स्टील ट्रसेस आर लाइट इन वेट, वेट में हल्का होगा, and can be fabricated in any shape depending upon structural and architectural requirement. Steel trusses are stronger and more rigid in comparison to timber truss। कहता है कि स्टील ट्रसेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा रिजिड होगा, किसके कंपैरिजन में? तो टिम्बर वाला। क्यों? टिम्बर वाला हैवी वेट का होता था और उसमें क्या हो सकता है, टिम्बर वाला लकड़ी का ज़्यादा डिफेक्ट कर जाएगा पहले ही स्टील से। The member in steel trusses are equally strong in tension as well as compression। कहता है क्या? कंप्रेशन और टेंशन में स्टील ट्रस ज़्यादा मजबूत होगा। स्टील ट्रसेस कैन बी ओवर एनी स्पेन while timber trusses are suitable of 10-15 मीटर स्पेन। कहता है स्टील ट्रसेस को आप जितना चाहे उतना ज़्यादा स्पेन तक यूज कर सकते हैं, बट टिम्बर वाला जो आप ट्रस यूज करेंगे उसके लिए लिमिट है कि आप 15 मीटर ही स्पान रख सकते हैं। ठीक है, और डायग्राम में आपने देखा था कितने बड़े लार्ज एरिया के लिए यूज किया जा रहा था। स्टील ट्रस फायर प्रूफ होगा, टर्माइट प्रूफ होगा, लॉन्गर लाइफ होगा। ठीक है, अब है आपका रूफ कवरिंग फॉर पिच्ड रूफ। Roof covering is an essential component of pitched roof to be placed over roof framework to protect it from rain, snow, sun, wind and other atmospheric agency। कहता है रूफ कवरिंग जो है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है पिच्ड रूफ का, जो कि क्या करता है, इस तरीके से इसको फ्रेमवर्क किया जाता है जो कि हमको प्रोटेक्ट कर सके, बचाव कर सके, किससे? वर्षा से, बर्फ से, ठीक है, बर्फ से, हवा से, ठीक है, कोई भी एटमॉस्फेरिक एजेंसी से। वेरियस टाइप ऑफ रूफिंग मटेरियल आर अवेलेबल एंड देयर सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन। कहता है बहुत सारे रूफिंग मटेरियल अवेलेबल है जिसका कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप किस पे सेलेक्ट करेंगे, किस बेसिस पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बारे में बताया गया है। टाइप ऑफ बिल्डिंग,
टाइप ऑफ रूफ फ्रेमवर्क, इनिशियल कॉस्ट पे, मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट की हमको इसको मेंटेन करने में क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है, बिल्डिंग कैसा है, फ्रेमवर्क कैसा कर रहे हैं छत का, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज पे, अपीयरेंस और स्पेशल फीचर्स ऑफ लोकेलिटी, मतलब हमको कैसा लुक्स देना है, किस तरीके से उसको सुंदरता को आप दिखाने के लिए जैसा चाहते हैं किस टाइप का, उस पे, ड्यूरेबिलिटी पे, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल इटसेल्फ और क्लाइमेट ऑफ द लोकेलिटी पे। द फ्लोइंग आर द रूफ कवरिंग मटेरियल कॉमनली यूज्ड फॉर पिच्ड रूफ। पिच्ड रूफ में कहता है कि थैच कवरिंग आता है, वुड, सिंगल्स, टाइल्स, एबेस्टस, सीमेंट शीट, गैल्वेनाइज्ड कोरुगेटेड आयरन शीट, ठीक है, लाइट वेट। आपका जो थैच कवरिंग है वो क्या है, नाम से लग रहा है कितना डिफिकल्ट है आपका ये थैच कवरिंग, बट आपको डायग्राम दिखाएंगे तो आप डेली इसको अपने लाइफ में देख सकते हैं। यही होता है आपका बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में कि हमें चीजें डेली देखते हैं उसे, पर उसका टेक्निकल टर्म हमको पता नहीं होता है। ये कैसा होता है आपका चीपेस्ट रूफ कवरिंग कॉमनली यूज्ड इन विलेज, विलेज में मिलेगा। इट इज वेरी लाइट, बहुत हल्का होता है, बट हाईली कंबस्टाइल। It is unstable against high wind. It absorbs moisture and liable to decay. Thatch roof covering consists of bundles of reeds or straw. The framework to support thatch consists of round bamboo rafter spaced 20 to 30 centimeter apart and tied with split bamboo laid at right angle to the rafter. The thatch is tightly secured to the framework with the help of ropes or twins. In order to drain the roof efficiently, minimum slope 45 degree. The thickness of thatch covering should be at least 15 centimeter. पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए आपका थैच का, आपने क्या किया, घास फूस का सहायता से आपने जो रूफ तैयार कर लिया है, छत किसी भी बिल्डिंग का जो ऊपर मोस्ट पोर्शन कवर करने के लिए बनाते हैं वही आपका रूफ कहलाता है। तो ये देखिए छत आपका, यहाँ देखिए ये सब हम लोग नॉर्मल अपने डेली लाइफ में देखते हैं, जो कि विलेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, यही आपका थैच कवरिंग कहलाता है। ये बहुत ही सस्ता रूफ कवरिंग है, हल्का होता है वेट में, बट ये हवा को स्टेबल नहीं कर पाएगा। तेज हवा आया तो ये आपका जो छत है गिर सकता है, डैमेज हो सकता है। ये एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर को, बारिश वगैरह हुआ या ठंडा का समय आया तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। इसका जो थिकनेस लेंगे वो कम से कम थिकनेस आपका 15 सेंटीमीटर का होगा। स्लोप जो प्रोवाइड करेंगे वो कहता है 45 डिग्री रखेंगे, ठीक है। अब है आपका वुड सिंगल्स रूफिंग। सिंगल्स आर थिन स्लैब ऑफ वुड यूज्ड फॉर रूफ कवर्स। क्या है आपका, एक पतला सा स्लैब है लकड़ी का जिसका यूज करते हैं छत को कवर करने के लिए। The use of shingles is restricted to hilly area where local timber is easily available at low cost. कहाँ यूज करते हैं, जहाँ आपका हिली एरियाज है, क्योंकि वहाँ पे आपको ये क्या कम पैसा में मिल जाता है। थ्रू सिंगल्स रूफिंग इज लाइट वेट, बहुत हल्का वेट होता है। इट इज नॉट फायर टर्माइट रेजिस्टेंस, ओके। They are approximately 10 meter thick at the top. They are laid in similar fashion as tiles at slate. जैसा टाइल्स और स्लेट्स बिछाते हैं वैसे ही सिमिलर आपका वुड का रूफिंग होता है। देखिए आप इमेज में लकड़ी का क्या है, पतला सा एक परत है, यही इसी से आपका क्या किया गया, रूफ तैयार किया गया है। बिल्डिंग को ढकने के लिए कवर तैयार किया गया। टाइल रूफ आपका क्या है, The use of tiles for roofing is one of the oldest and is still preferred for residential building and country house. कहता है कि टाइल रूफिंग क्या है आपका, बहुत ही पुराना टाइप का एक रूफिंग है जो कि अभी तक प्रोवाइड किया जाता है आवासीय घरों में, ठीक है। रेसिडेंशियल मतलब आवासीय घर और अपने देश के घर में। दिस इज बिकॉज कंट्री टाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम लोकली अवेलेबल अर्थ। ये अपना कंट्री में टाइल्स इसलिए इस टाइल्स रूफिंग का यूज होता है क्योंकि ये ज़्यादातर अपने अर्थ में अवेलेबल होते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी सॉइल वगैरह को लेके
इसका मैन्युफैक्चर करते हैं, तब जाके आपका ये टाइल्स तैयार होता है। टाइल्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर शेप एंड पैटर्न एंड दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय अ प्रोसेस सिमिलर टू वन यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रिक्स। कहता है कि टाइल्स का नाम इसको दिया गया है इसके शेप और पैटर्न के आधार पे, जो कि सेम मैन्युफैक्चर होता है जैसे आप ब्रिक्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ब्रिक्स हम लोग जानते थे कैसे करते थे, सॉइल को लेते थे, वाटर ऐड करते थे, उसका एक शेप साइज देते थे, फिर उसका बर्निंग कर देते थे। सेम आप टाइल्स को भी बनाएंगे। द वेरियस टाइप ऑफ टाइल्स में आएगा प्लेन और फ्लैट टाइल्स, कर्व्ड और पेन टाइल्स, कोट टाइल्स और हाफ राउंड कंट्री, इटालियन, इलाहाबाद टाइल्स, इंटरलॉकिंग टाइल्स। ये देखिए आपका इमेज, ये वाला जो छप्पर वाला आपका छत होता है यही आपका टाइल्स रूफिंग कहलाता है। अब है आपका एस्बेस्टस सीमेंट सीट, जिसको कि शॉर्ट में एसी सीट बोलते हैं। एसी सीट, asbestos cement sheet are now increasingly becoming popular for industrial building, factories, sheds, cinema house, auditorium and even residential buildings since they are cheap, light weight, tough, durable, watertight, fire resistance। कहता है एसी सीट जो है आज के डेट में आपका बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में, फैक्ट्री में, सिनेमा घर में, सभा में, आवासीय घर में, क्योंकि ये आपका बहुत ही चीप, वेट में हल्का, बहुत ज़्यादा टफ और टिकाऊ और फायर रेजिस्टेंस है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज दैट दे आर अवेलेबल इन बिगर यूनिट अनलाइक टाइल्स एंड हैंस सपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज आल्सो चीपर, इजियर एंड लाइटर। ये भी आपका कितने टाइप का होगा अवेलेबल, बहुत डिफरेंट टाइप का। एवरेस्ट बिग 6 कोगुलेटेड एसी सीट, एवरेस्ट स्टैंडर्ड कोगुलेटेड एसी सीट, एवरेस्ट स्टैफोर्ड एसी टाइल्स और सीट। ठीक है, ये देखिए आपका डायग्राम एस्बेस्टस। नाम से लग रहा होगा कि आपको पता नहीं, पर आपने भी इसे डेली लाइफ में देख चुके हैं। फिर है आपका गैल्वेनाइज्ड आयरन कोरुगेटेड सीट, जीआई सीट। GI sheet are also widely used. They are stronger than AC sheet. However, because of their higher cost, they are now gradually replaced AC sheet. GI गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट हम लोगों ने पढ़ा, उस पर क्या करते हैं, जिंक का पतला सा परत चढ़ा देते हैं, जिससे उसका लाइफ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्षय कम होता है उसका। ये वाला ज़्यादातर हम लोग सीट यूज करते हैं। ये एसी सीट से एस्बेस्टस सीमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, जबकि इसका कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। इसको आप रिप्लेस कर दिया गया है आज के डेट में एसी सेट में, किसको, जीआई सीट को। ये आप स्लोप किससे ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, फैटर में 1 से 4, 1 से 4 में आप इससे ज़्यादा स्लोप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। जीआई सीट आर मेड ऑफ which are galvanized with zinc to protect them from rusting action of water and wet weather। पता है बारिश के पानी या मौसम के वजह से आपका ये जीआई सीट खराब ना हो जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जिंक का एक परत चढ़ा देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप डायग्राम में, ये आपका कौन सा सीट है, जीआई का, जिसको कि हम लोग गांव में चदरा बोलते हैं। कि आपका जैसे वॉल खड़ा है, इसके ऊपर ये चदरा डाल के आप इसका क्या कर सकते हैं, बिल्डिंग का रूफ कवर बना सकते हैं। ठीक है, स्लेट्स, इट इज फाइन ग्रेन्ड foliated homogeneous metamorphic rock derived from an original shell type sedimentary rock composite of clay और volcanic ash। ये देखिए स्लेट का, जो कि क्या चीज से आपका क्या चीज का टाइप है, सेडिमेंट्री रॉक का, जो किस चीज से मिलके बना है, क्ले और वॉल्केनिक आश से मिलके बना है। फ्लैट रूफ देखिए, अ फ्लैट रूफ laid at angle is less than 10 degree to the horizontal is known as flat roof। फ्लैट रूफ कब कहलाएगा, जब आपका रूफ का एंगल 10 डिग्री से कम होगा। एडवांटेज क्या है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस इजी, इसको बनाना और इसको मेंटेनेंस करना बहुत ही आसान होता है। द रूफ आर कैन बी यूज टेरेस, फ्लैट रूफ का यूज आप टेरेस में भी कर सकते हैं, वहाँ बैठ सकते हैं, वहाँ खेल सकते हैं, आ जा सकते हैं।
इट हैज बेटर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज, इसकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज आपको ज़्यादा अच्छी मिलेगी। इट कैन बी मेड फायर प्रूफ, इसको फायर प्रूफ बनाया जाता है। स्टेबल मिलेगा, ठीक है, वाइंड के खिलाफ अगर हवा वगैरह तेज आया तो उससे आपके फ्लैट रूफ्स में किसी भी प्रकार का कोई भी जो है इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। दे डू नॉट रिक्वायर फॉल्स सीलिंग, फ्लैट रूफ्स आर प्रूव्ड टू ओवरऑल इकोनॉमिकल। अगर हर तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है फ्लैट रूफ आपका सबसे ज़्यादा। डिसएडवांटेज आपको क्या क्या मिलेगा फ्लैट रूफ में? इट कैन नॉट बी यूज फॉर लॉन्ग लाइफ, ये ज़्यादा लाइफ तक यूज स्पेन विदाउट कंस्ट्रक्टिंग ऑफ बीम्स और कॉलम। कहता है क्या कि बिना बीम और कॉलम का यूज किए आप इसको ज़्यादा दिन तक यूज नहीं कर सकते, इसका लाइफ ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। सेल्फ वेट ऑफ फ्लैट रूफ इज हाई, इसका सेल्फ वेट ज़्यादा हाई रहता है। दे आर अनसुटेबल फॉर पैलेस विथ हैवी रेनफॉल, इट इज़ डिफिकल्ट टू लोकेट रेक्टिफाई लीक। इनिशियल कॉस्ट इसका मोर लगेगा, बहुत ही ज़्यादा लगेगा। देख सकते हैं आप इस टाइप्स, ये डायग्राम है आपका किसका, टाइप्स ऑफ फ्लैट रूफ का, जो कि आपको इस टाइप से देखने को मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं आप लाइम कंक्रीट टेरेसिंग विथ रूफिंग। मड टेरिस रूफ, मड आपका क्या कहलाता था? सॉइल में जब वाटर दे के आप पेस्ट बनाते हैं वो आपका मड वाला कहलाता था। मड टेरेस रूफ आपको कैसा मिलेगा ये देख सकते हैं आप, विलेज में गांव में भी इस टाइप का रूफ बनाया जाता है। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ रूफिंग एंड यूज वेयर रेनफॉल इज लेस, जहां बहुत ही कम बारिश हो वहां पे आपका मड टेरेस रूफ बनाया जाता है। आप खुद सोच सकते हैं कि अगर आपका मड टेरेस रूफ रहेगा तो क्या होगा, बारिश के वजह से ऐसे रूफ आपका जल्दी डैमेज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं इस टाइप का घर बनाने से, इस टाइप का छत बनाने से। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे बारिश बहुत ही कम ना के बराबर हो उस एरिया में आप मड टेरेस रूफ निर्माण करेंगे। मेड बाय वाइट अर्थ मड कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम साल्ट, इस मड में आपको सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा? सोडियम साल्ट मिलेगा। कॉमनली कंस्ट्रक्टेड इन पंजाब और एमपी, मड टेरेस रूफ आपको ज्यादातर पंजाब और एमपी में देखने को मिलेगा। ब्रिक जेली और चाइना टेरेस, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चेन्नई टेरेस, ब्रिक जेली और चेन्नई टेरेस मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन चेन्नई, सो इट इज कॉल्ड चेन्नई टेरेस। ज़्यादातर ये आपका कहाँ पे यूज होता है? चेन्नई में, इसलिए इसको चेन्नई टेरेस के नाम से जाना जाता है। मड फुस्का टेरेसिंग विथ टाइल पेविंग, मड फुस्का आपका ये टेरेसिंग इस टाइप का होगा। कॉमन इन दिल्ली, पंजाब, यूपी एंड हरियाणा, मोस्टली यूज्ड ओवर आरसीसी, स्लैब और जैक और रूफिंग। ज़्यादातर आपको ये दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? आरसीसी, स्लैब और जैक, जिससे आपका रूफिंग होता है। रूफिंग हैज वेरी गुड वाटर प्रूफिंग, इस टाइप के रूफिंग में आपका जो वाटर प्रूफ रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा और हीट इंसुलेशन की प्रॉपर्टीज रहेगी। मड फुस्का इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग स्ट्रॉ एंड लॉट्स ऑफ वाटर, टेरेस इज क्यूर्ड अबाउट 10 डेज, 10 दिनों तक इस पे क्या करते हैं? फिनिशिंग में पानी देते हैं। फिर है आपका लास्ट बंगाल टेरेस रूफ, मोस्टली यूज्ड इन कोलकाता और सराउंडिंग एरियाज टू कवर वरांडाज। कहता है क्या कि बंगाल टेरेस रूफ आपका देख सकते हैं डायग्राम में इस टाइप का दिखेगा पिक्चर में, जो कि ज्यादातर आपका कोलकाता और कोलकाता के आसपास के शहरों में किया जाता है। तो आपका जो यूनिट 4 है बिल्डिंग फिनिशेस, इसका जो रूफ और फ्लोर वाला पार्ट है वो आपका कवर हो गया। नेक्स्ट में हम लोग वॉल फिनिशेस पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ये यूनिट पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको अच्छे से इसको पढ़ना होगा, 1-2 बार रीड करना होगा ताकि आप अच्छे से समझ जाए कितने टाइप्स के रूफ है, कितने टाइप्स में भी कितने टाइप्स है, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज क्या है।
डिफरेंट टाइप्स के रूप्स मैंने बताए हैं। आप उसको एक बार 2 बार देखिए और जितना हो सके पॉसिबल डायग्राम बना के 1-2 डायग्राम बना लीजिए जिसमें कि आपका इस टाइप का कॉमन राफ्टर वगैरह यूज करके रिज और कुछ कंपोनेंट्स पार्ट्स दिए हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो सके। ठीक है, थैंक यू।